नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट केवल आज के लिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहूँगा जिनका पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में नाम है। और मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे यंगेस्ट अर्जुन अवॉर्डी विनर कौन है? अगर हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आज मैं आपको मिलाना चाहूँगा उसी शख्स से। और आज वो मेरे साथ हैं और मेरे पास आए हैं। हमने सोचा कि क्यों ना, अगर इतने वरिष्ठ और विशिष्ट व्यक्ति अगर हमारे साथ बैठे हैं तो उनसे अपने व्यूअर्स के साथ उनकी स्टोरी साझा की जाए। हमारे साथ हैं धर्मेंद्र सिंह यादव जी। बहुत बहुत नमस्कार आपका शुक्रिया। हमारे ऑफिस में आने के लिए, हमसे मिलने के लिए। मैं जानना चाहूँगा धर्मेंद्र भाई आपसे कि सबसे यंगेस्ट अर्जुन अवॉर्डी का खिताब आपको मिला हुआ है, तो ये कौन से सन में मिला? हाँ, बॉक्सिंग में 1991 में मुझे मिला था। जी। बॉक्सिंग में यंगेस्ट हूँ, बाकी अदर गेम्स में तो और भी यंग हो गए, लेकिन यंगेस्ट और हो मेरे जान मेरे बाद और जो है और हो बन गए दूसरे गेम का अदर गेम बॉक्सिंग में स्टिल अभी तक मैं ही हूँ कि बस छोटी उम्र में यंग एज में मिल गया अर्जुन अवार्ड। तो तब आपकी एज क्या थी जब आपको अर्जुन अवार्ड मिला था? तब मेरी थी 18 प्लस। अच्छा। हाँ, 18 ईयर्स का था पूरा। और अप्रैल में मिला था मेरे को, फरवरी मार्च अप्रैल। हाँ। अच्छा अच्छा। तो फिर मतलब आपने फिर बॉक्सिंग कब स्टार्ट की थी कि आपको इतनी कम उम्र में ही? हाँ, मेरे को भी कोई ऐसे एक्सपेक्टेशन ना मैंने कभी सोचा था कि, लेकिन ये कि अचीवमेंट उस टाइम पे जिस हिसाब से उनका सिस्टम था उसके हिसाब से मेरी अचीवमेंट ठीक थी, तो इसलिए मुझे मिला। कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल था और एशियन चैम्पियनशिप पहले मेडल लेके आया था। तो और उस टाइम पे मेरे साथ के जो बॉक्सर थे उनमें सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट मेरी थी। और बॉक्सिंग स्टार्ट करी थी मैंने 1982 में। तब मतलब आपकी कितनी एज होगी? 2 साल 3 साल 10 साल 10 साल की उम्र में स्टार्ट किया और लगभग स्टार्ट करी थी। हाँ। लेकिन 12 साल में, मतलब 12 साल की 10 साल तो मैं देख देख के 2 साल तो ऐसे ही करता रहा, लेकिन वेट भी नहीं था, बहुत हल्का था, मैं बहुत कमजोर बच्चा हुआ करता था मैं। अच्छा। लेकिन मेरे जो कोच साहब थे जो मेरे को मिले, सरदार स्वतंत्र सिंह सर जो है, वो मेरे बेसिक कोच मेरे वही है, और वो काफ़ी लंबे टाइम तक मेरा, और आज भी एज ए बॉक्सर भी मैं उनके साथ रहा हूँ, एज ए कोच भी मैं उनके साथ उनके अंडर में काम किया, और उनसे ही काफ़ी चीज़ें जो है उनसे ही साझा करता हूँ किसी घर में। तो वो मेरे को मिले थे 1984 में। अच्छा। तब से मेरे को ट्रैक मिल गया, अभी ये है। तो अभी फिलहाल आप इंडियन टीम के बॉक्सिंग कोच हैं, राइट? हाँ, अभी तक मैं, अभी रिसेंटली जॉर्डन टीम गई है, उसके टाइम पे मैं कैंप छोड़ के आया हूँ। उससे पहले मैं इंडियन टीम में, अभी तक इंडियन टीम में कोचिंग दे रहा था। तो अब अभी अभी तक आपने कितने ऐसे हमारे भारत के जो बॉक्सिंग के प्लेयर हैं जिनको आपने ट्रेन किया है? हाँ, बॉक्सर तो मैंने अभी जैसा जो मेरे को लगता है, जैसे बच्चे पैड करना आते हैं ना, मेन चीज़ है पैडिंग कराना, और बच्चों को किसी भी चीज़ में गाइड करना, जो उनकी कमियां है वो सुधारें। बाकी कई बॉक्सर ऐसा भी है जो सुनते भी नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो जैसे मैंने देखा विकास कृष्ण, उसका एशियन गेम्स में गोल्ड था, सबसे यंगेस्ट डीएसपी बना वो, हरियाणा हरियाणा में जो डीएसपी बना। उनको भी आपने ट्रेन किया? हाँ, उसको भी मैंने ट्रेन, मतलब बेसिक कोचिंग उसने करी थी कहीं, लेकिन इतना करा है उसने, भिवानी में ही करी है, लेकिन वो काफ़ी टाइम तक मेरे पास रहा। इंडिया कैंप में जब आ गए तो मैं उसके कारण गया, और जब सेकंड टाइम उसने कैंप में बुलाया तो उसने ही मेरा नाम रिकमेंड करा था 2015 में। और मेरे को अच्छा लगा, और उसका सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर जो है ना, मेंटली बहुत वो स्ट्रांग है, वो मेंटली स्ट्रांग है। वो है सुरंजय है, अली कमर था, अली कमर पहले, अली कमर भी है जो पहला गोल्ड मेडलिस्ट है कॉमनवेल्थ में। इसके बाद अभी जो आशीष चौधरी है। अच्छा। हाँ, तो आशीष चौधरी जब आया था, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम ही, मतलब सभी लोग जो है मेहनत करके आते हैं, सभी ये शुरू में तो नॉर्मल ही होता है। आशीष चौधरी बहुत मेहनती लड़का है, उसने बड़ा मेहनत करी, बहुत अच्छा है, फिर ओलंपिक क्वालिफाइंग करा, खेला भी, कॉमनवेल्थ गेम में भी था। लेकिन परफॉर्मेंस अप डाउन होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आशीष चौधरी, जो बच्चे प्रभावित करते हैं, जो सतीश है, सतीश को जबकि ट्रेनिंग मैंने इतनी ज़्यादा नहीं दी है, लेकिन वो बड़े वेट में कभी कभी पैड भी कराए, लेकिन कोई कमी है तो बता दिया है। लेकिन सतीश जो है वो बहुत अच्छा बॉक्सर रहा है, और जिनका भी मैंने सब बताया, इनमें ये अर्जुन अवार्डी भी ओलंपियन है। बस एक सुरंजय है जो ओलंपिक नहीं खेला, लेकिन कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल है अर्जुन अवार्डी का, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड है, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड है, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड है, और यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उसका मेडल है। तो बहुत अच्छे परफॉर्मर है। तो काफ़ी टाइम से 2002 से कंटिन्यू, फिर मैं 2003 से टीम के साथ हूँ, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप और धीरे धीरे सारे जितने भी टूर्नामेंट करे। तो बॉक्सिंग की परफॉर्मेंस अब धीरे 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 ना बढ़ती जा रही है, अच्छा राइज कर गई बॉक्सिंग जो है।
बहुत बढ़िया। ये सुना आपने कि इन्होंने कितने हमारे हिंदुस्तान के बड़े-बड़े बॉक्सर्स प्लेयर्स को सिखाया है, और आप इंडियन टीम में जो है बॉक्सिंग के कोच हैं, यंगेस्ट अर्जुन अवॉर्डी हैं। और मैंने सुना कि अभी हाल में आप प्रधानमंत्री जी से मिले थे, तो क्या इवेंट था जिसमें आपकी उनसे मुलाकात हुई? हाँ, वो ऐसा स्पेशली मतलब मैं तो नहीं कि हाँ, सारे टीम जो कॉन्टिनेंट हम जो कॉमनवेल्थ गेम्स के बच्चे जितने भी थे, जूडो, रेसलिंग, जितने भी गेम्स थे उन सब के बच्चों को बुलाया था। सारे जो प्लेयर थे उनको बुलाया था। ऑफिशियल जो थे कोचेस थे, कोचेस और मतलब बॉक्सर मतलब सॉरी जो प्लेयर्स थे उन सबको बुलाया गया था। उनसे जो है प्रधानमंत्री जी खुद मिले थे। जी, जी। और सबसे बड़ी बात यह है प्रधानमंत्री जी मतलब बहुत अजीब लगा मेरे को, मतलब बहुत अचंभित हुआ मैं हुँ, कि वो एक तो बिगड़ देखे बोलते हैं हुँ, और ऊपर से उन्होंने सबके जिस गेम में भी बच्चे को बुलाया के खड़ा करा हुँ, उन सबके बारे में पूरा वर्णन करके बता दिया, भाई तुम्हारी वाह! पता नहीं ये करते हैं, ये है वो है, आप बताओ अपने बारे में, अपनी जीवन की बारे में थोड़ा बताओ, संघर्ष आपने कैसे करा है। तो उन्होंने काफ़ी लोगों का ना तब मेरे को थोड़ा सा लगा, वैसे तो मैं सभी सुनते हैं प्रधानमंत्री को, मैंने भी सुना है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कोई इस एज में है तो उनकी मतलब कितनी मेमोरी। मेमोरी कितनी शार्प है, मेमोरी इतनी अच्छी कि 15-16 लोगों का, 12-13 लोगों का बोलना है बड़ा, 2-3 लोगों का हमारी याद नहीं हो पाएगा अच्छे ढंग से, और पूरा बड़े अच्छे ढंग से आराम से तसल्ली से, ना कोई पढ़ते हैं ना कुछ देखते हैं किसी में, डायरेक्ट बात करते थे और ये तो बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी इंडियन प्लेयर से इतना प्रेम करते हैं, और उनको पर्सनली जानते भी हैं और उनके इवेंट्स के बारे में जानते हैं। लेकिन आपका इतना अनुभव, इतना लंबा सफर रहा है, संघर्ष रहा है। अभी आपकी कितनी एज है? अभी मेरी 50, दिसंबर में 50 का मैं कंप्लीट तो होऊंगा। 50 साल के हो जाएंगे। तो 50 इतना लंबा आपका सफर रहा, इतना अच्छा अनुभव, आप प्लेयर्स को क्या बोलना चाहेंगे जो बॉक्सिंग में अपना कैरियर देखते हैं, या बॉक्सिंग कर रहे हैं, या बॉक्सिंग छोड़ दी है, या जो भी बॉक्सिंग से जुड़ाव है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बॉक्सिंग छोड़ दिया तो उसके लिए तो क्या बोलना है, लेकिन हाँ, बॉक्सिंग जो करना चाहते हैं, जी, एक तो मैं मतलब सभी जो उनके गार्जियन हैं, मदर फादर हैं, उनको बोलना चाहूँगा, अब मेरे बोलने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लोग थोड़े जागरूक हो गए हैं। राइट, अब तो खाली बॉक्सर को मतलब किसी भी, मतलब खाली बॉक्सिंग ही नहीं, मैं किसी भी गेम्स के लिए बोलना चाहूँगा कि सही राइट एज पे डालें, और कहते हैं नो पेन नो गेन, राइट, बगैर मेहनत के होनी है। लेकिन आजकल बच्चों को ही नहीं, उनके मदर फादर को भी थोड़ा पेन लगता है, कभी स्कूल लंबे टाइम तक रहता है, स्कूल से खत्म होते ही बच्चों को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, फिर उसके बाद जाके उनको छोटे बच्चे जो उनको ले जाना पड़ता है। और हमारा टाइम अलग था, हम तो छोटी सी उम्र से बस से जाना शुरू हो गए, जब 14 साल की उम्र है तो रनिंग करके जाना भी शुरू किया और साइकिल में भी जाना शुरू किया। अब वो टाइम नहीं, अब बच्चों को थोड़ा सा माँ बाप जो है वो करते रहे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, कहीं कैसे होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा उनको पहले हो तो उनको खुद उनको इंडिपेंडेंट बनाए, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि इंडिपेंडेंट बनाए बच्चों को। लेकिन जब तक हो सकता है माँ बाप कोई भी है उनमें से एक जना जाए, स्टेडियम लेके जाए, और उनको राइट जो होता है ना कि भाई राइट चॉइस क्या है, मतलब आदमी को बॉडी कंपोजिशन के हिसाब से जिस गेम में वो अच्छा लगता है वो तो है, लेकिन जिस गेम के अंदर खपता है, जिस गेम में वो ज़्यादा अचीवमेंट दे सकता है या परफॉर्मर बन सकता है, उस खेल में डालें। क्योंकि लंबा है, टॉल है, बास्केटबॉल है, जिसके धड़ धड़ लंबा है और टांगे छोटी हैं, वो वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो हॉट शॉट है वो वेट लिफ्टिंग में काम है होता है। तो बॉडी कंपोजिशन के हिसाब से, और आजकल तो बहुत से एंथ्रोपोमेट्री वाले और साइंटिफिक टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें वो बता देते हैं बॉडी कंपोजिशन के हिसाब से देख के ना कि ये बच्चा इस खेल में ठीक रहेगा। अच्छा, और बेस जो है, अब तुम योगा से हो, लेकिन बेस जो है कि मैं छोटा था तो मैं योगा तो करता था स्कूल में, सूर्य नमस्कार काफ़ी करना, उससे फ्लेक्सिबिलिटी मेरी बनी रही। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो मैं, और फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है, हमारी 5 एबिलिटी हैं: स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन और फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी जरूरी, एक भी चीज़ एबिलिटी कम होगी तो बॉक्सिंग में सारी एबिलिटी चाहिए, लेकिन आजकल थोड़ा पावर का रोल ज़्यादा है, और थोड़ा सा बॉक्सिंग साइंटिफिक हो गई, जो हमारे टाइम पे रगड़ा था वो रगड़ा नहीं है। अब जो है साइंटिफिक ट्रेनिंग है, कितनी रनिंग चाहिए, कब वेट ट्रेनिंग चाहिए, वो सिस्टम हो गया अब जो स्पोर्ट्स साइंस के हिसाब से जो है। लेकिन मेहनत तो तभी करनी है, राइट, राइट, ये नहीं कि मेहनत नहीं करनी, मेहनत तो करनी है, लेकिन टाइम टू टाइम क्या चीज़ करनी है उसके हिसाब से। और लेकिन बेस बनाने के लिए ज़्यादातर बॉक्सर को स्कूल बॉक्सिंग ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें जो है, बेस जो टेक्निकल बनाए।
तो बॉक्सर अच्छा बनेगा। बिल्कुल, तो सुना आपने धर्मेंद्र भैया को और इन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई और आई होप कि इनकी बातों से जो भी हमारे प्लेयर्स हैं, केवल इन्होंने बॉक्सिंग ही नहीं बल्कि देखिए यही इसी को अनुभव कहते हैं। इन्होंने सभी गेम्स को जिया है, देखा है और ओलंपिक्स में जाते रहते हैं, कॉमनवेल्थ में जाते रहते हैं। तो इन्होंने हर तरह के अनुभव साझा किए और आई होप कि सभी व्यूअर्स को ये जो हमने आज एक इंटरेक्शन किया बात में ही और आपके साथ भी साझा किया, तो इससे आप लोग को बहुत ज्ञान सीखने को मिलेगा। और मैं धर्मेंद्र भाई आपसे कहूंगा कि वो कहते हैं ना कि 1000 बार कोई करो तो आप मास्टर होते हो और 10,000 बार करो तो ग्रैंड मास्टर होते हो। कोई ऐसा मूव अगर आप हमारे व्यूअर्स दर्शकों को दिखाना चाहेंगे तो मजा आ जाएगा, वीडियो की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप ऐसा वो यहाँ तो करके क्या दिखाऊंगा। हाँ, लेकिन मैं वर्बली जैसे बता रहा हूँ। हाँ, जैसे हर बॉक्सर है, कई हमारे उसमें दो हैं। जैसे एक जो जिसका राइट हैंड जो है ना वो पंचिंग हैंड है, हाँ, और पावर हैंड लेफ्ट हैंड है। अच्छा, उसको बोलेंगे हम साउथ पा। अच्छा, और ऑर्थोडॉक्स है जिसका लेफ्ट हैंड जो है जैब जैब जिसे मारते हैं बोलते हैं, हाँ, जैब पंच है, और पावर पंच जो है वो राइट हैंड है, हाँ, उसको बोलेंगे ऑर्थोडॉक्स। अच्छा, तो सब अलग अलग है। और कोई जो स्ट्रॉन्ग है बॉक्सर होता है तो उसको पावर से खेलने वाले उसे पंचर बोलते हैं। हाँ, कोई यूनिवर्सल बॉक्सर है वो सारे बॉक्सर के साथ खेल लेता है। अच्छा, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स जो बॉक्सर है ना उसके संग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉरी साउथ पा बॉक्सर के साथ थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि साउथ पा बहुत कम बॉक्सर है। मैक्सिमम बॉक्सर है साउथ पा, काफी लेमनचेंको है और क्यूबर भी काफी सारे हैं। तो साउथ पा के संग तो खेलने में थोड़ी सी किस प्रॉब्लम आती किस है। तरह की टेक्निक को फॉलो करने वाले बॉक्सर आजकल ज्यादा कामयाब हो रहे हैं या ज्यादा फॉलो करते हैं टेक्निक? नहीं, इसमें टेक्निक तो क्या है, दोनों सेम ही करते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या होता है कि साउथ पा जो है ना वो 100 बॉक्सरों में 3-4 साउथ पा होंगे। तो उनको क्या होता है, उनको ऑर्थोडॉक्स मिलते हैं, उनको ऑर्थोडॉक्स को खेलने में वो इजीली मार देते हैं। ऑर्थोडॉक्स को प्रॉब्लम आती है साउथ पा के संग, अच्छा, क्योंकि वो साउथ पा जो बॉक्सर है वो रेयर मिलते हैं ना हाँ। तो संग। लेकिन अभी क्या इंडियन टीम में ही बहुत सारे हैं, लड़कियां भी हाँ। इवन लड़के भी, साउथ पा काफी है। और साउथ पा जो है जैसा अमित पंघाल है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, अमित पंघाल कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड है, कॉमनवेल्थ में सिल्वर भी है, वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट भी है, ओलंपिक भी खेला। लास्ट जो बहुत होप थी, लेकिन कई बार ये किस्मत साथ में देती है। तो मैडम तो सभी चाहते हैं लेकिन नहीं हुआ। लेकिन लगे पड़े भी, वो लगा पड़ा भी है, अपने वेट में अच्छा है अभी। तो जो बॉक्सिंग में टेक्निक है ना, टेक्निक तो दोनों एक जैसी करते हैं, लेकिन टेक्निक करते हैं, लेकिन बेसिक जो है ना, खड़ा होने का स्टांस और मूव करने का स्टाइल जो है, मारने का स्टाइल जो है, वो बेसिकली वो जो ठीक होना चाहिए थोड़ा। क्योंकि स्विंग पंच मारने लग जाते हैं बॉक्सर ना कहीं, अच्छा थोड़ा सा स्विंग में ऐसे ऐसे पंच जाते हैं कभी। जो स्ट्रेट पंचेस है ना, जो क्यूबन है, रशियन है, उज्बेक है, कजाक है, ये स्ट्रेट पंचेस ज्यादा खेलते हैं, साफ साफ मारते हैं, पर तो अदर पंचेस जो मारते हैं बॉक्सिंग में 3 ही पंच है, स्ट्रेट है, हुक है और अपर कट है। अच्छा, वो तीनों पंच मारते हैं, लेकिन वो मौके को देख के और ज्यादा वो स्टेबल रहते हैं टांगों के ऊपर। अच्छा, वो बैलेंस मतलब लीन नहीं होते, आगे गिरते नहीं, आउट ऑफ बैलेंस नहीं होते, तो टांगों के ऊपर खड़े होकर खेलते हैं नहीं, और बहुत कंट्रोल में रहते हैं, ज्यादा फुटवर्क करके खेलते हैं। ज्यादातर कजाक, उज्बेक जो है और क्यूबन भी ये फुटवर्क से बहुत खेलते हैं, और उसी के साथ इनका तालमेल बड़ा अच्छा था। जब मारते हैं अटैक तो फटाफट मारते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब हमारे बॉक्सर इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन फेंटिंग जो है ना वो कम लड़के हैं। जैसे अमित पंघाल है, छोटा बेटा, टक शॉर्ट है, नीचे दिखाया ऊपर मार दिया, ऊपर दिखाया नीचे मार दिया, पंच के अंदर पंच मार दिया, जो पंच मार रहा है उसके अंदर ही पंच मार देना। तो ये टेक्निक अब थोड़ी सी ज़्यादा चल रही है। आजकल जो साइमल्टेनियसली पंच, मतलब कोई बॉक्सर अगर पंच मार रहा है, उसके पंच को डिफेंस कर रहा है और उसके अंदर ही काउंटर मारना है, वो ज़्यादा चल रहा है। तो हिंदुस्तान में जो बॉक्सिंग के हमारे प्लेयर्स हैं, उनकी जो बॉक्सिंग की इम्प्रूवमेंट है, उनकी गेम की इम्प्रूवमेंट के लिए आपको क्या लगता है, क्या ऐसी चीज होनी चाहिए जो और भी इम्प्रूव कर सकते हैं उससे? या हमारे देश में पूरी ऐसी व्यवस्था है, प्रॉपर मिल रही है? नहीं, अब तो देखो, हरियाणा को बोलते हैं जैसे वो भिवानी में बोलते हैं कि मिनी क्यूबा बोल रहे हैं। उसका कारण है कि एक जगह बहुत सारी गैदरिंग हो गई, बहुत मास में बॉक्सर वहाँ, लड़के भी लड़कियां भी, वो आपस में उनका इतना कंपटीशन है, वो स्टेट खेलने के लिए उनको बड़ी परेशानी होती है। स्टेट जिसमें का फिर ट्रायल होते हैं, वो नेशनल बच्चा आएगा तो उसको वो होप कर लेते हैं, फिर वहीं से बच्चे सर्विस में सेलेक्ट हो जाते हैं, कोई आर्मी में चला गया, कोई रेलवे में चला गया। तो मास में बच्चे है ना, तो वहां से निकालने में आपको आसानी रहती है, फिर क्रीम निकलती है वहां से। अच्छा। तो वहाँ बॉक्सर ज्यादा है, प्लस सबसे बड़ा जो प्रोत्साहन है वो है उनकी गवर्नमेंट का। अभी कोई स्टेट नहीं, मेरे ख्याल यूपी है शायद, 1 करोड़ देते हैं गोल्ड पे, लेकिन हरियाणा अभी गोल्ड पे, वो नीतू का मेडल है, गोल्ड आया उसका, गोल्ड पे 1.5 करोड़ है, अमित पंघाल को 1.5 करोड़ गोल्ड पे है, सिल्वर पे मेरे ख्याल 1 करोड़ है, 75 है, और 50 लाख है ब्रॉन्ज मेडल पे।
तो बड़ी रकम है, और प्रोत्साहन के लिए भी, क्योंकि एक बच्चा खेलता है, घर वालों को भी, घर वाले भी पूरा सपोर्ट करते हैं, इसीलिए सपोर्ट करते हैं। हरियाणा में खाने पीने में कोई कमी नहीं करते। फिर खाने पीने का तो क्या, हरियाणा का शुरू से कल्चर भी है कि भाई उनका अच्छा खाना पीना है, देसी खाना नहीं रहता। तो और जोर लगाकर अब जब से स्पोर्ट्स में पैसा काफ़ी आ गया, तो आप देखो उनके सबसे ज़्यादा बॉक्सर या रेसलर हरियाणा से सेलेक्टेड होते हैं मैक्सिमम। अभी जो कॉमनवेल्थ गेम में उसमें 33 खिलाड़ी थे हरियाणा के टोटल, और मेडल भी उनके ज़्यादा हैं। जब खेलेंगे तो मेडल भी लाएंगे, तो मैक्सिमम मेडल भी नहीं है। उसका कारण यही कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है, जॉब है, इंश्योरेंस है, हमें कि इनको मतलब जॉब सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी जॉब मिल जाएगी अगर अच्छा खेलेंगे। तो उसके लिए जो है सरकार सपोर्ट कर रही है, और माँ बाप भी सपोर्ट करते, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए वहाँ से बच्चे निकल रहे ठीक ठाक। बिल्कुल, जैसा भैया ने बताया कि पेरेंट्स का सपोर्ट है और सरकार के सपोर्ट है, तो उसके कारण बच्चे बहुत आगे निकल पा रहे हैं। बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशंस जो है हमारे व्यूअर्स के साथ आपने साझा की, और बहुत गर्व होता है जब हमारे देश के बच्चे ओलंपिक जैसे मंचों पे जाते हैं, और आप जैसे गुरु उनको ट्रेन करके इस तरीके की उपलब्धियां उनको दिवाते हैं और उनकी लाइफ को सेटल करते हैं। बहुत गर्व होता है, और मुझे बहुत खुशी है कि आप आज यहाँ पे आए, हमसे मिले और अपने विचारों को हमारे दर्शकों के साथ रखा। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र भैया। इट वॉज रियली रियली नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच।